कभी सोचा है अगर ये नया साल भी पुराने जैसा ही निकल गया तो? वो सारे अधूरे सपने फिर अधूरे ही रह गए तो? क्या होगा अगर इस बार भी कुछ नहीं बदला? लेकिन शायद किसी की कहानी इस बार बदलने वाली है, और हो सकता है वो कहानी तुम्हारी हो। 31 दिसंबर की रात थी। हर तरफ शोर था, खुशियां थी, पटाखों की आवाजें आसमान को चीर रही थीं। लोग नया साल आने की गिनती गिन रहे थे। 10, 9, 8, 7। लेकिन शहर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा था जहां बिल्कुल शांति थी। उस कमरे में बैठा था रवि, 24 साल का एक साधारण लड़का। चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन और हाथों में एक पुरानी सी डायरी। उस डायरी पर लिखा था 2024 अधूरे सपनों की कहानी। हर पन्ना जैसे उसकी असफलताओं का गवाह था। लक्ष्य थे लेकिन अधूरे, सपने थे लेकिन अब धुंधले हो चुके थे, और आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अब क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। रवि उठा, दरवाजा खोला। सामने खड़े थे एक बूढ़े बाबा, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, साधारण वस्त्र और चेहरे पर अजीब सी शांति। बिना कुछ कहे बाबा अंदर आ गए और बोले, तू जानना चाहता है 2025 में सफल कैसे हुआ जाए? रवि ने थके हुए स्वर में कहा, बाबा मुझसे नहीं होगा, अब मैंने सब कुछ आजमा लिया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर सब आजमा लिया होता तो आज तेरा दिल टूटा ना होता। अब सुन, सफलता के 3 गोल्डन रूल हैं। हर रूल एक कहानी में छिपा है, और शायद तेरी कहानी भी बदल जाए। बाबा बोले, पहला गोल्डन रूल है खुद से ईमानदारी। खुद से झूठ बोलना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। जो खुद को बहाने देता है वो जिंदगी से बाहर हो जाता है। एक गांव में एक किसान था। हर साल कहता, इस बार मेहनत करूंगा, सब बदल जाएगा। लेकिन हर बार शाम को शराब पीता, दिन में सोता और समय यूं ही गंवा देता। लोग हंसते थे और वो खुद से कहता, अगले साल सुधार लूंगा। 4 साल बीते, खेत बंजर हो गया, कर्ज बढ़ गया, घर बिकने की नौबत आ गई। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और बोला, तू ही अपनी बर्बादी की वजह है, किसी और को दोष मत दे। उस दिन से उसने शराब छोड़ी, सुबह 5 बजे उठने लगा, खेत जोतने लगा, और 2 साल में वो गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। बाबा बोले, तेरा पहला रूल है खुद से झूठ बोलना बंद कर। जब तक खुद से सच्चा नहीं बनेगा, जिंदगी भी तुझसे सच्चा व्यवहार नहीं करेगी। रवि के चेहरे पर हल्की सी लज्जा थी। उसे अपने बहाने याद आने लगे। आज नींद आ रही थी, कल से शुरू करूंगा, कोई समझता ही नहीं मुझे। बाबा धीरे से बोले, दूसरा गोल्डन रूल है वक्त की कीमत। जिस चीज को तू हर दिन बर्बाद करता है वही तुझे बना भी सकती है, वो है वक्त। एक लड़का था, नाम था रमन। बहुत होशियार, समझदार, लेकिन मोबाइल की लत में डूबा हुआ। फेसबुक, पबजी, इंस्टाग्राम, दिन के 10 घंटे यूं ही उड़ जाते। पिता रोज समझाते, बेटा समय को समझ, लेकिन वो हंसता, अभी तो जवान हूं। एक दिन उसके पापा को हार्ट अटैक आया। रमन दौड़कर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाया, अगर 30 मिनट पहले लाते बच जाते। उसी दिन रमन को समझ आया, वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं जाता, वो जिंदगी से भी चला जाता है। अगले दिन से उसने मोबाइल हटाया, किताबें उठाई, और 2 साल में वही लड़का यूपीएससी टॉपर बन गया। बाबा बोले, तेरा दूसरा रूल है वक्त को समझ। जो इसे फालतू में उड़ाते हैं वो जिंदगी से बाहर हो जाते हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद और उसका टाइम पास था। बाबा मुस्कुराए और बोले, तीसरा गोल्डन रूल है कंसिस्टेंसी का चमत्कार। अब आखिरी रूल, जो अगर समझ गया तो तू कभी नहीं रुकेगा। एक मूर्तिकार था, हर दिन एक बड़े पत्थर पर चोट करता, थक थक थक। लोग हंसते, कुछ नहीं हो रहा, पर वो रोज एक ही समय पर एक ही जगह पर चोट करता रहा। 100 दिन बाद उस पत्थर में दरार आई। 150वें दिन वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन चुका था। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? मूर्तिकार बोला, हर दिन की चोट ने आज जवाब दिया है, मैं बस रुका नहीं। बाबा बोले, तेरा तीसरा रूल है
कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा ही कर, लेकिन कर। सफलता उन्हें मिलती है जो थकते हैं लेकिन रुकते नहीं। इतना कहकर बाबा उठे, दरवाजे की ओर बढ़े। रवि उनके पीछे भागा और बोला, बाबा आप कौन हैं? बाबा पीछे मुड़े, हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं वो सवाल हूं जो तेरी आत्मा हर रात तुझसे पूछती है। तू और कितना भागेगा? अब मत भाग, अब जीत। रवि की आंखें भर आईं। उसने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ा और नए शब्द लिखे। 2025 मेरी वापसी की कहानी। अगली सुबह 5 बजे वो जॉगिंग पर था, फोन में किताबें डाउनलोड कर रहा था, दिन का शेड्यूल बना रहा था। वो नहीं बदला था, उसकी सोच बदल चुकी थी। और वहीं से सफलता की असली शुरुआत हुई। कोई नया साल तेरा नहीं होगा जब तक तू अपने वक्त का नहीं होगा। हर दिन के छोटे छोटे फैसले बड़ी जिंदगी बनाते हैं। अब कहानी बदलने का वक्त है, क्योंकि नया साल कुछ नहीं होता जब तक तू नया नहीं होता। और अब खुद से एक वादा कर, 2025 की डायरी तू खुद लिखेगा, और इस बार अधूरी नहीं, पूरी लिखेगा। अब फैसला तेरा है, तू उस भीड़ का हिस्सा बनेगा जो नए साल पर बस स्टेटस बदलती है, या तू खुद को बदलेगा और इस बार अपनी कहानी खुद लिखेगा। याद रख, साल नहीं बदलते, लोग बदलते हैं। और जब इंसान बदलता है तो उसकी किस्मत भी झुक जाती है। तो दोस्तों, कहानी के अंत में बस इतना कहूंगा, हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है और जवाब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होता है। अगली बार फिर आएंगे एक नया सवाल लेकर, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ सोनी स्काई स्टोरी पर।